एक बहुत ही सुंदर राज्य में एक बाजार लगा हुआ था। जबरदस्त चहल पहल होती है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाजार से अपने मनपसंद कपड़े, बर्तन और अन्य सामान खरीदते हैं। एक 8 वर्ष की लड़की एक कपड़े की दुकान पर दुकानदार से बार बार विनती कर रही थी, दे दो ना ये रंग बिरंगी चुन्नी, दे दो ना काका। दुकानदार पल्ला झाड़ते हुए बोला, अरे ये रंग बिरंगी चुन्नी 12 आने की है और तू हर बार ले आती है ये 4 आना। अरे इतने में तो चुन्नी क्या, चुन्नी का धागा भी नहीं मिलेगा। दे दो ना काका, मैं धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगी। लड़की अभी हट कर ही रही थी कि एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी, अरे दे दो ना काका, पैसा मैं दे दूंगा। दुकानदार ने और लड़की ने देखा, लगभग 12 वर्ष का एक लड़का खड़ा था। लड़का बोला, इतने दिन से देख रहा हूँ ये बेचारी रोज़ आती है और वही एक चुन्नी मांगती है और तुम हर बार इसे खाली हाथ लौटाते हो। चलो अब की बार इसे चुन्नी दे दो, पैसे मैं चुकाऊंगा काका। बहुत खूब। लड़की नहीं निकलवा पाई चुन्नी तो अब तू आ गया मुझे लूटने। लेकिन दाल नहीं गलने वाली। पैसा लाओ, चुन्नी ले जाओ, समझे? अब जाओ। लड़का विनम्र रहकर पर दृढ़ता से बोला, ठीक है काका, अब इसके पैसे मैं दूंगा, पर यह चुन्नी किसी और को मत बेचना। ठीक है, तेरी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन बेटा पैसे पूरे लूँगा। बिना पैसे दिए तो चुन्नी भूल जा। और वह लड़का और लड़की दुकान से चल दिए। लड़की ने लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसने कौतूहलवश पूछा, कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा। मेरे लिए चुन्नी तुम क्यों खरीदोगे? मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। रोज़ तुझे देखता दुकान वाले काका से चुन्नी मांगते हुए, इसीलिए सोच लिया कि तुझे चुन्नी मैं ही दिलवाऊंगा। इस दिन के बाद उस लड़के और लड़की की मुलाकात संयोगवश उसी बाजार में होने लगी। कभी सब्जी की दुकान पर तो कभी राशन की दुकान पर। दोनों में बातचीत बढ़ी तो लड़के ने एक दिन पूछ लिया, तेरी सगाई हो गई? लड़की सुनकर शर्मा गई। उसके मुंह से इतना ही निकला, धत, और वह भाग गई। संयोगवश जब भी दोनों की मुलाकात होती, लड़का हर बार यही प्रश्न करता, तेरी सगाई हो गई? और लड़की भी सिर्फ इतना ही कहती, धत, और भाग जाती। ये लड़का साथ ही साथ किसी खेत में मजदूरी करता था और उससे मिलने वाले पैसे जमा करता रहता था लड़की के लिए चुन्नी खरीदने को। इस दौरान लड़की से जब भी मिलता ये प्रश्न जरूर करता कि तेरी सगाई हो गई, और लड़की धत बोलकर शर्मा कर भाग जाती। दिन बीते और लड़के ने खेत पर मजदूरी करते हुए चुन्नी खरीदने लायक पैसे कमा डाले। पैसे लेकर वह भागता हुआ दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से वह चुन्नी मांगी। दुकानदार ने ये चुन्नी इसी लड़के के लिए संभाल कर रख ली थी और आज पैसे लेकर दे दी। खुशी के साथ में आसमान पर उड़ता हुआ लड़का उस चुन्नी को अपने हाथों में छुपाए हुए बाजार में उस लड़की को ढूंढता है और वह उसे मिल जाती है। और लड़का कुछ शर्माते हुए वही रोज का प्रश्न करता है, तेरी सगाई हो गई? और लड़की का जवाब था, हाँ हो गई, तभी तो आज मैंने ये नई वाली रेशमी चुन्नी पहनी है और इसमें मोती भी जड़े हुए हैं। कहकर लड़की शर्माकर भाग गई। लड़के का दिल टूटा और वह दिल में दर्द और आंखों में आंसू छुपाता हुआ भाग गया। लड़का चिड़चिड़ा हो गया। माता पिता ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। हिंसक होने लगा, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। 10 वर्ष बीत गए और लड़का राजा की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण था, इसीलिए सेनापति का खास था। एक दिन राजा जब अपने दरबार में बैठे थे तो उन्हें सूचना मिली कि आक्रांताओं का एक भारी भरकम समूह भारत भूमि की ओर बढ़ रहा है और रास्ते में पड़ने वाले सभी जनपदों में भारी तबाही मचाता हुआ, रक्तपात करता हुआ आगे बढ़ रहा है। राजा तुरंत इस विषय पर मंत्रियों, सामंतों और सेनापति के साथ चर्चा करते हैं और फिर युद्ध का जय घोष हो उठता है। युद्ध के लिए कूच करने का दिन निश्चित किया जाता है और पूरी रणनीति तैयार कर ली जाती है। सेनापति अपनी बैरक में सभी सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो ये लड़का, जिसका नाम सिद्धार्थ था, अपने सेनापति को विश्वास दिलाता है
हे सेनापति, आप हम पर विश्वास रखें, हम जान दे देंगे, रक्त की एक आखिरी बूंद भी बहा देंगे, किंतु देश पर कोई संकट नहीं आने देंगे, हम विजयी ज़रूर होंगे। सेनापति सिद्धार्थ को गले लगाते हैं और युद्ध से ऐन पहले किसी ज़रूरी काम के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। सेनापति के घर पर पहुंचकर सिद्धार्थ को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि सेनापति की पत्नी कोई और नहीं, वही छोटी सी लड़की थी जिससे बहुत साल पहले वह पूछता था, तेरी सगाई हो गई? और लड़की धत कहते हुए भाग जाती थी। सिद्धार्थ ने देखा कि सेनापति की पत्नी बहुत घबराई हुई है और वह युद्ध में सेनापति की कुशलता को लेकर बहुत चिंतित है। सेनापति सिद्धार्थ ने सेनापति की पत्नी को वचन दिया, आप चिंतित ना हो देवी, हम इस युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे और सेनापति जी पर आंच भी नहीं आने देंगे। हम सेनापति को सकुशल आपके पास लाने के लिए वचनबद्ध हैं। अगले दिन से भयंकर युद्ध होता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। हर कोई मोर्चे पर लड़ रहा था, किंतु सिद्धार्थ दो दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ शत्रु सेना को अपनी तलवारों से गाजर मूली की तरह काट रहा था, तो दूसरी तरफ वह सेनापति के इर्द गिर्द एक सुरक्षित घेरा बनाए हुए था, क्योंकि उसे सेनापति की सुरक्षा का अपना वचन भी निभाना था। दिन भर युद्ध होता और लाशें गिरती और रात होते ही सेना अपने अपने शिविरों में बैठ जाती। घायलों की मरहम पट्टी होती और मृतकों को जलाया जाता। कई हफ्तों तक चले इस युद्ध में अंततः भारतवर्ष की सेना विजयी होती है, किंतु बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। सिद्धार्थ की युद्ध नीति देखकर ये समझना मुश्किल था कि ये युद्ध किसके लिए हो रहा है, अपने राज्य के लिए या अपने सेनापति के लिए। वह सिर्फ अपने वचन के लिए युद्ध कर रहा था और ये वचन नहीं निभा पाया। सिद्धार्थ स्वयं बुरी तरह से घायल हो चुका था और सेनापति वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। सेनापति की रक्षा करने का अपना वचन वह जब तक निभा सकता था उसने निभाया। सेनापति की विधवा के सामने वह सर झुकाए खड़ा था और उसने एक ही प्रश्न किया, आप तो वचन देकर गए थे कि सेनापति की रक्षा अपने रक्त की आखिरी बूंद तक करेंगे। सिद्धार्थ ने सर झुकाए उत्तर दिया, जब तक मैं होश में था मैंने अपने वचन का पालन किया। सेनापति पर आँच आने से पहले तीर मुझ पर लगा और मैं बेहोश होकर गिर गया था। यवन आक्रांताओं को खदेड़ देने के बाद एक तरफ राज्य में हर्ष का माहौल था, तो दूसरी तरफ सेनापति समेत कई महत्वपूर्ण सिपाहियों के वीरगति को प्राप्त होने का दुख भी था। किंतु राज्य अपनी व्यवस्था से पीछे नहीं हट सकता था, अतः सिद्धार्थ को सेनापति बनाया गया और सेना को मजबूत बनाने के कई प्रयास किए गए। सेना में नई भर्तियों के दरवाजे खोले गए। 10 वर्ष और बीत गए। यवन आक्रमणकारियों का नया राजा इस बार नई ताकत के साथ भारत भूमि पर हमला करता है और फिर एक हम आसन संग्राम की नींव होती है। सेनापति की विधवा अपने 2 जवान पुत्रों को सेना में भर्ती हो कराकर देश की रक्षा करने का आदेश देती है। पुत्र सेना में भर्ती होते हैं और एक बार फिर इन वीर पुत्रों की माँ सेनापति से कहती है, मेरे 2 ही पुत्र हैं, अब मेरे जीने का सहारा है, जीवन की आखिरी संपत्ति है, मैं आशा करती हूँ आप इनकी रक्षा करेंगे। और सेनापति इस बार उस वीरांगना विधवा को वचन देते हैं, मेरी सेना में शामिल हुआ हर युवा इस राष्ट्र की धरोहर है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने प्राणों का बलिदान करके भी इनकी रक्षा करूँगा। भयंकर संग्राम छिड़ता है और जय घोष के नारों के साथ तलवारों की टंकारों, घोड़ों और हाथियों की आवाज़ों से आसमान गूंज उठता है। सेनापति सिद्धार्थ का नेतृत्व और उसके व्यूह रचना बहुत कुशल थी। शत्रु सेना के लगातार छक्के छूट रहे थे, लेकिन इस बार भी सिद्धार्थ के लिए स्थिति स्वयं उसकी समझ से परे थी कि वह युद्ध किसके लिए लड़ रहा है, राष्ट्र के लिए या उन दोनों युवा सैनिकों की विधवा माता के लिए, जिससे सालों पहले जब वह बालक था और पूछता था, तेरी सगाई हो गई, और वह बालिका धत्त बोलकर भाग जाती। यवन सेना लगभग युद्ध हार चुकी होती, इसीलिए धोखे से रात में सोती सेना पर आक्रमण करती है और कई सैनिकों को बंदी बना लेती है। सेनापति सिद्धार्थ अपनी जान बचाकर भागता है। सेना में अफरा तफरी मच जाती है कि उनका सेनापति ही रण छोड़कर भाग गया।
यवन सेना अति उत्साहित होती है। भारत विजय की उसकी आकांक्षा परवान चढ़ने लगती है। बंदी बनाए युवकों में वह दोनों युवा सैनिक भी शामिल थे। यवन सेना उनकी बलि चढ़ाने जा रही होती है कि अप्रत्याशित रूप से बाजी पलटती है और ऐसा घमासान कहर उन पर टूटता है कि वह संभाल नहीं पाते हैं और सेनापति सिद्धार्थ के नेतृत्व की एक टुकड़ी अपने बंदी सैनिकों को छुड़ा लेती है। यवन सैनिकों के चंगुल से जब वह दोनों भाई नहीं निकल पाते हैं, तब सेनापति सिद्धार्थ अकेले ही शत्रु पर टूट पड़ता है और दोनों युवाओं सहित अन्य बुरे फंसे हुए सैनिकों को बचाते हैं और इस प्रयास में वह पहले घायल होते हैं, फिर वीरगति को प्राप्त करते हैं, पर इस बार अपने दिए वचन की वह लाज रख लेते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोनों युवाओं की मां और पिछले सेनापति की पत्नी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होती है। चिता पर लेटे हुए मृत शरीर को जब टटोला गया तो उसमें वही एक रंग बिरंगी चुन्नी निकलती है जो उसने सालों पहले खरीदी थी। वह महिला उस रंग बिरंगी चुन्नी को देखती है, पहचानती है और दहाड़े मारकर रोते हुए खुद भी अचेत हो जाती है।